नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा द फ्यूचर्स एजुकेशन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको इस चैनल पर मिलता है ऑफिशियल आंसर कीज जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है और जो कि बिल्कुल सटीक बताई जाती है। जो RSMSSB बोर्ड के द्वारा जो आंसर ऑफिशियल आंसर की जो जारी की जाती है वो इस चैनल पर आप सभी दोस्तों को उपलब्ध करवाई जाती है विद पेपर सॉल्यूशन। और आप आगे भविष्य में अगर कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो, क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ामों के लिए ये ऑड पेपर के रूप में आपके लिए काम आ जाएगा। पुराने पेपर आपको जो है अलग अलग जगह से ढूंढने नहीं होंगे। आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और राजस्थान में जितनी भी परीक्षाएँ होती है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाओं के ऑफिशियल फाइनल आंसर की इसके आधार पर आपको पेपर जो है वो उपलब्ध करवाया जाए, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है। तो इसके लिए आपको इस चैनल पर ये पेपर उपलब्ध हो जाएंगे। सो प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आज हम आपको बता दें समान पात्रता परीक्षा CET का ये पेपर का जो है फाइनल आंसर इसके आधार पर आप सभी को उपलब्ध करवाया जा रहा है ये पेपर सॉल्यूशन। और ये इसका जो पेपर का कोड है वो है 131B। सेकेंड शिफ्ट का पेपर है और स्नातक स्तर का पेपर है, ग्रेजुएशन लेवल का है। ये 7 जनवरी 2023 को आयोजित की गई थी परीक्षा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो नंबर 1 में आ जाएगा डी, 1856 ईस्वी में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें आ जाएगा जोरावर सिंह बरेली जेल। तो इसमें ये डी जो है वो सुमेलित नहीं है। डी आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? तीसरे में हो जाएगा डी, शांता त्रिवेदी। तीसरे में हो जाएगा डी, शांता त्रिवेदी। फिर है चौथा क्वेश्चन है, जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी। तो जमनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ए आ जाएगा इसमें, चौथे में ए आ जाएगा। पांचवा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया था? पाँचवें में हो जाएगा बी, हरिपुरा। पाँचवें में हो जाएगा बी, हरिपुरा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 6 में हो जाएगा सी, लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग हो जाएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग, सी। फिर बाद में है क्वेश्चन नंबर 7, खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? 7 में हो जाएगा ए, गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल, आंसर आ जाएगा ए। 8वें क्वेश्चन है, गदर जनरल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो 8वें में हो जाएगा ए, उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो 9वें में हो जाएगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में किया गया था ये प्रावधान। तो दोस्तों यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं राजस्थान की परीक्षाओं में। सो प्लीज़ पेपर को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और इन्हीं पेपरों को आप बार बार रिपीट कर सकते हैं याद करने के लिए। और आप जो अपनी बुक्स आपसे मंगवाई जाती है या आप बुक्स जो है खरीद के लाते हो उनको पढ़िए। लेकिन इसके अलावा आप जो है राजस्थान की जो पिछली परीक्षाएं जो आयोजित की जाती है उनके जो पेपर सॉल्यूशन होते हैं जो कि आपको चैनल पर मिल रहे हैं, तो इनको आप एक बार ज़रूर देख के जाइए। इनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि राजस्थान की अधिकतर परीक्षाओं में बार बार जो पिछले क्वेश्चन हैं वही रिपीट होते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल पारित हुआ था? तो 10वें में हो जाएगा ए, BL मालाबारी के, BM मालाबारी। 10वें में आ जाएगा ए। फिर है 11वां, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ये हो जाएगा 11वें में सी, आउवा के समीप किया था। आउवा नामक जगह पर इनका विद्रोह का नेतृत्व किया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, अर्ली चौहान
डायनेस्टिज के लेखक कौन है? तो ये है दशरथ शर्मा। बी 12 में हो जाएगा बी। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे? 13 में हो जाएगा सी लालदास जी। लालदास जी। फिर बाद में है इजलस खास। इजलस खास का गठन किया था? 14 में हो जाएगा सी महाराणा सज्जन सिंह ने। महाराणा सज्जन सिंह ने किया था इजलस खास का गठन, 14 में सी। फिर है 15 में हो जाएगा सुमेलित करना है हमें, तो आप देख सकते हैं सुमेलित बादला जोधपुर में है, बादला जोधपुर में है, नमदा टोंक में है ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरह से पाव रजाई जो है वो जयपुर में मनाई जाती है। ये फेमस है जयपुर की, जयपुर रजाई के नाम से भी इसे जाना जाता है। और खेसला लेटा का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है हमारे आ जाएगा 3 4 1 2, यानी कि ये पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये आपको जो है ऑफिशियल आंसर क्विज के आधार पर पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। सो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है हमारा चैनल, क्योंकि इस पर आपको मिलने वाले हैं पेपर सॉल्यूशन। पिछली जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं आपको पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया जाए। चलिए आगे चलते हैं हम। 16 मारवाड़ के शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और बार बार आता रहता है। 16 में आ जाएगा सी रावचंद्र सेन। ठीक है, रावचंद्र सेन। फिर है सीताराम लालच का संबंध रहा है? सीताराम लालच का संबंध राजस्थानी शब्दकोश से रहा है, बी आ जाएगा इसमें। फिर है 18 में जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? ये तो आप सभी को पता होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार बार रिपीट भी होता है ये परीक्षाओं में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए आप जो है इसको याद कर सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसलमेर की भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? 18 में हो जाएगा डी स्वांगिया माता। 18 में डी स्वांगिया माता। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कोई भी जो है बिना अपने मन से ये जो है ये नहीं बताया जा रहा है, ये पूरा ऑफिशियल आंसर की जो जारी की गई है राजस्थान में जो RSMSSB बोर्ड है उसके द्वारा जो ये आंसर की जारी की गई है, उसके आधार पर फाइनल आंसर की इसके आधार पर ये आपको पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? 1900 में हो जाएगा बी महाराव राजा बहादुर सिंह। महाराव राजा बहादुर सिंह 1900 में हो जाएगा बी। फिर है 20वां हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जन संचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? 20वें में हो जाएगा सी जयपुर में। बेगती गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? 21वें में हो जाएगा बी हड़बूजी। गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो 22वें में हो जाएगा बी श्री गंगानगर। भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? 23वें में हो जाएगा डी भराड़ी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाडनपोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? 24वें में हो जाएगा डी रावत बाघ सिंह का। फिर है क्वेश्चन नंबर 25। सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है यहाँ पर, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें कौन सा आने वाला है एक बार। हाँ, 25वें में हो जाएगा ए, यानी कि गोविंद जो है वो द्वार दीपिका। फिर बी जो है वो नाथा वास्तु मंजरी, और मंडन देवमूर्ति प्रकरण, और कुंभा संगीत राज। क्वेश्चन नंबर 26 है लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? 26वें में हो जाएगा सी जंतर। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के
घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है कहलाता है? 27वें में हो जाएगा सी, टूटिया। जी हाँ, टूटिया कहलाता है। फिर है सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? 28वें में हो जाएगा सी, सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा। कवि एवं चित्रकार नागरी दास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो 29वें में हो जाएगा बी, राजा सावन सिंह। बी, राजा सावन सिंह। फिर है जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित है? 30वें में हो जाएगा ए, तुर्रा कलंगी ख्याल से। तुर्रा कलंगी ख्याल से। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? 31वें में हो जाएगा डी, ब्लू पोएट्री से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वर्ष सही सुमेलित नहीं है? तो 32वें में हो जाएगा सी, सामेल का युद्ध 1562। ये सही सुमेलित नहीं है। 32वें में सी हो जाएगा। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिरांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो 33वें में हो जाएगा सी, बैराट से। जी हाँ, बैराट से प्राप्त हुई है। फिर है फतुहाज ए आलमगिरी के लेखक कौन है? 34वें में हो जाएगा बी, ईश्वरदास नागर। ईश्वरदास नागर। 34वें में हो जाएगा बी। फिर है 35, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की? 35वें में हो जाएगा बी, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। फिर है 36वां, क्वेश्चन नंबर 36 है, पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 में हो जाएगा सी, मध्य सितंबर में। मध्य सितंबर में। भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? 37वें में हो जाएगा डी, तमिलनाडु से नहीं गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। 38वें में हो जाएगा डी, बारदोली छेड़ा केरल। ये सही सुमेलित नहीं है। बारदोली छेड़ा केरल कोयला क्षेत्र के पास स्थित लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। 39वें में हो जाएगा बी, बोकारो। बोकारो। निम्न में से कौन सा फसल उत्पादक राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा 40वें में सी, चाय, गुजरात। ये सही सुमेलित नहीं है। कैलाश श्रृंखला हिस्सा है? 41वें में हो जाएगा डी, ट्रांस हिमालय का। कैलाश श्रृंखला ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। 41वें में सी, 41वें में डी। ठीक है, 41वें में डी, ट्रांस हिमालय का। फिर है 42, धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो है त्रिपुरा। 42वें में हो जाएगा बी, त्रिपुरा। सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। 43वें में हो जाएगा बी, ज्वारीय वनों में। ज्वारीय वनों में। मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? 44वें में हो जाएगा बी, मैग्नीज। मैग्नीज के लिए जाने जाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा झील राज्य सुमेलित नहीं है? 45वें में हो जाएगा सी, पुलिकट कर्नाटक। ये गलत है, पुलिकट कर्नाटक गलत है, सही सुमेलित नहीं है। 45वें में सी। फिर है 46, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? 46वें में हो जाएगा डी, 21.31%। 21.31% डी। फिर है 47, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है? इसमें हो जाएगा 47वें में बी, कुंभा राम आर्य जैसलमेर बाड़मेर। ये सही सुमेलित नहीं है। कुंभाराम आर्य जैसलमेर बाड़मेर। फिर है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं? तो 48वें में हो जाएगा ए, सीप। जी हाँ, सीप। काला गुमान और तीखी क्षेत्र किसके उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? 49वें में हो जाएगा बी, पन्ना के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC स्थित है। तो 50वें में हो जाएगा ए, रामगढ़ 12 में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जिला सुमेलित नहीं है? तो 51 में हो जाएगा डी, केसरबाग उदयपुर। केसरबाग उदयपुर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल है?
52 में हो जाएगा बी, BSHW, BSHW बी आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर है 53, राजस्थान के निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 53 में हो जाएगा बी, जरगा। फिर उसके बाद सबसे बड़ी होगी इसमें इस क्वेश्चन के अनुसार जरगा, रघुनाथगढ़, फिर उससे नीचे सज्जनगढ़ और फिर उससे नीचे लीलागढ़ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 में हो जाएगा बी, अवरोही क्रम यानी बढ़ते से और घटते क्रम में। और फिर है क्वेश्चन नंबर 54, मानसून 2021 के दौरान निम्नलिखित में से किस जिले में असामान्य से 60 से ज़्यादा वर्षा हुई। 54 में हो जाएगा सी, चूरू अल्फिसोल्स मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 में आ जाएगा ए, जयपुर दौसा अलवर में अल्फिसोल्स मृदा जयपुर दौसा अलवर में पाई जाती है। 55 में हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है। 56 में हो जाएगा बी, उदयपुर। दोयत हेगिएलो किस फसल की उन्नत किस्म है। क्वेश्चन नंबर 57 में आ जाएगा बी, चना। फिर है क्वेश्चन नंबर 58, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया है। 58 में आएगा सी, बीकानेर और नागौर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है। 59 में हो जाएगा ए, अजमेर। निम्नलिखित में से नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। तो 60 में हो जाएगा सी, बनास। जी हाँ, बनास हो जाएगा। फिर है कथनों को ध्यानपूर्वक हमें यहाँ पढ़ना है और फिर उसका जवाब देना है। राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया, जिसे कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो क्वेश्चन नंबर 61 में हो जाएगा सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन बिल्कुल सही है। चलिए इसमें आ जाएगा 61 में सी, दोनों कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान विश्वविद्यालय का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है। 62 में हो जाएगा सी, 6 महीने तक रह सकता है। 6 महीने तक 62 में सी, 6 महीने तक। फिर है अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 63 में हो जाएगा डी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ये सही नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया है। तो 64 में हो जाएगा डी, राजीव गांधी सेवा केंद्र दिया गया है। 64 में डी। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। 65 में आ जाएगा सी, 50 है। राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कर दी है 5 करोड़ रुपए। सी आ जाएगा 66 में सी। फिर है 67, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे। मद्रास उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 67 में आ जाएगा बी। 67 में आ जाएगा डी। सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है। और क्वेश्चन नंबर डी, यहाँ पे आंसर नंबर डी आ जाएगा। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के थे। 67 में डी आएगा। सॉरी फ्रेंड्स। फिर अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से गलत युग्म राज्य का नाम विधानसभा सदस्यों की संख्या को चुनिए। तो 68 में हो जाएगा बी, मेघालय 50। ये यहाँ पर गलत दिया गया है। 68 में बी आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 69 में आ जाएगा डी। ये डी वाला जो कथन है गलत है। भाग 7 केंद्र शासित प्रदेश संबंधित है, ये यहाँ पे गलत दिया गया है।
कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है? 70वें में हो जाएगा बी, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44। भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया था? 71वें में हो जाएगा डी, 1957 में। 1957 में। राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? 72वें में हो जाएगा ए, CSO ने 2004-5 से बदलकर 2011-12 कर दिया है। 2011-12। 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा थी। 73वें में हो जाएगा डी, तेज और अधिक समावेशी विकास। 73वें में डी। फिर है निम्नलिखित में से कौन एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम है? तो 74वें में हो जाएगा बी, ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट की जरूरत नहीं होगी। आय की असमानता को मापा जा सकता है। किसके माध्यम से मापा जा सकता है? तो 75वें में हो जाएगा सी, केवल फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ के द्वारा। लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक और सापेक्ष गरीबी, इनके द्वारा आय की समानता को मापा जा सकता है, गरीबी रेखा के द्वारा नहीं मापा जा सकता। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, 76 नंबर है। निम्नलिखित में से पीली क्रांति किसी संबंधित नहीं है? 76वें में हो जाएगा सी, चना से संबंधित नहीं है। तिल, सरसों खाद्य तेल से है, लेकिन चना से संबंधित नहीं है पीली क्रांति। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? 77वें में हो जाएगा डी, बिहार। फिर यहाँ दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? 78 में आ जाएगा ए, थर्ड और फोर्थ, लग्जरी टैक्स और मनोरंजन टैक्स। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से किसे ई-कॉमर्स के 3 चरण नहीं माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 79 में हो जाएगा बी, संरक्षण को नहीं माना जाता है। 79 में आ जाएगा बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 80, 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी 80वें में आ जाएगा ए, 2021-22 से 2025-26 तक 41% रखी जाए। फिर है 81 नंबर का है, गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 81 में आ जाएगा बी, 2007-08 में प्रारंभ किया गया राजस्थान में। फिर है 82, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर हमें चुनना है। 82 में आ जाएगा सी। इसके लिए हमें और भी इसको थोड़ा छोटा करना होगा, और इसने बोला है 82 में सी बताया इसने, तो यह आ जाएगा सी। 1, 2, 3 और 4, तो ये जो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है वो डीडवाना, हाईटेक ग्लास फैक्ट्री है वो धौलपुर, मेवाड़ शुगर मिल है वो भूपाल सागर, और जेके सीमेंट वर्क्स है वो निम्बाहेड़ा। 1, 2, 3, 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 83, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ है? 83 में आ जाएगा ए, 18 दिसंबर 2019 से। 18 दिसंबर 2019 से। राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म कौन सा है? 84 में हो जाएगा सी, अलवर और जयपुर, अलवर एंड जयपुर। फिर है राजस्थान की सकल राज्य मूल्य वर्धन में आधार 2011-12 कीमतों पर वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुमान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान है? 85% में आ जाएगा डी, 28.85%। 28.85%। राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता क्रमशः है? 86 में हो जाएगा बी, 50-50%। फिर है 87, किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? 87 में हो जाएगा सी, 2022। फिर है 88, इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है? 88 में हो जाएगा सी, 17 पार्कों को।
फिर है 89, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना और जिला सुमेलित नहीं है? तो 89 में आ जाएगा बी, मानसी वाकल डूंगरपुर, ये सही सुमेलित नहीं है। रीको द्वारा चलाए जा रहे एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। 90 में आ जाएगा सी, जोधपुर, कोटा, अलवर एंड श्री गंगानगर में। जी हाँ, 90 में हो जाएगा सी। 91, 91 है, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को उद्घाटन और शिलान्यास किया? 91 में आ जाएगा ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? 92 में आ जाएगा सी, मुंबई में। मुंबई में। वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो 93 में हो जाएगा डी, गैबॉन। गैबॉन को निर्वाचित किया गया है। 93 में हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 94, राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 94 में हो जाएगा सी, प्रद्युम्न सिंह। प्रद्युम्न सिंह हो जाएगा। फिर है 95, राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई? 95 में हो जाएगा बी, 50,000 तक। 50,000। फिर है कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य क्या है? 96 में हो जाएगा बी, जैविक उद्यानों के वन्य जीवों को, आमजन संस्था आदि को गोद देना। बी। 96 में हो जाएगा बी। और फिर है प्लेनेट डी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को 2022 में शामिल किया गया है? 97 में हो जाएगा सी, उदयपुर। उदयपुर। 98 है, क्वेश्चन नंबर 98, DRDO ने भारतीय नौसेना में सोनार प्रणाली के लिए परीक्षण मूल्यांकन सुविधा के शहर में शुरू किया है? 98 में हो जाएगा सी, कोच्चि में। कोच्चि। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 99, राजस्थान की निम्नलिखित में से किससे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया है? 99 में हो जाएगा बी, गौरी माहेश्वरी। गौरी माहेश्वरी। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? 100 में हो जाएगा सी, असानी। असानी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक द फ्यूचर्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आपको यहाँ इस चैनल पर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, एक फाइल सिस्टम में वर्तमान निर्देशिका से पद को परिभाषित करता है? 101 में हो जाएगा बी, रिलेटिव पाथ नेम। रिलेटिव पाथ नेम। क्वेश्चन नंबर 102, सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह कहलाता है? 102 में हो जाएगा सी, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। चलिए आगे चलते हैं। प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को डैश में तथा प्रिंट गति को डैश में नापा जाता है? 103 में हो जाएगा सी, डॉट्स पर इंच DPI और पेजेस पर मिनट PPM। यानी प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को डॉट्स पर इंच DPI में तथा प्रिंट गति को पेजेस पर मिनट PPM में मापा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, MS वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता है? 104 में हो जाएगा सी, हेडर एंड फूटर। हेडर एंड फूटर। क्वेश्चन नंबर 105 है 105, एक कंप्यूटर स्प्रेडशीट में क्या सही है यदि वर्तमान में या सक्रिय सेल B4 है और आपने एंटर की दबाई है? 105 में हो जाएगा बी, आप सेल B5 में होंगे। आप सेल B5 में होंगे। इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है? 106 में है डी, प्रतिहिम एंटीफ्रीज के रूप में। प्रतिहिम के रूप में। बिच्छू डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 107 में हो जाएगा डी,
मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है बिच्छू डंक में। 107 में हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 108। 100 डिग्री सेल्सियस पर प्राकृतिक दबाव 1.013 गुणा 10⁵ Nm-2 पर 0.1 ग्राम पानी के नमूने को 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदलने के लिए 54 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है यदि उत्पादित भाप का आयतन 167.1 cc है तो नमूने की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 108 में आ जाएगा सी 208.7 जूल, 208.7 जूल। 108 में सी आ जाएगा। फिर 109 इम्यूनोसप्रेसेंट डैश प्रतिरोपित अंगों को प्राप्तकर्ताओं में अस्वीकृत होने से रोकता है। 109 में हो जाएगा ए साइक्लोस्पोरिन। फिर है क्वेश्चन नंबर 110। युद्ध के लिए तैयार 5वीं पीढ़ी का एकमात्र लड़ाकू है। 110 में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया दोस्तों, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 111। 110 नंबर का क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाले लवण की पहचान कीजिए। इसमें आ जाएगा 111 में डी NH4 2SO4। 111 में हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 112। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। 112 में जो आंसर है वो आएगा बी DABC। प्राकृतिक बहुलक स्टार्च एवं सेल्यूलोज। ताप दृढ़ बहुलक बैकेलाइट DA। और फिर है BC यानी प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक और ताप सुघट्य बहुलक PVC। DABC यानी बी आ जाएगा 112 में बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 113। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु है। 113 में हो जाएगा ए ई कोलाई। 114। ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 114 में हो जाएगा डी ओजोन का निम्न स्तर मात्रा या शोभमंडलीय ओजोन वायुमंडलीय प्रदूषक है। 114 में हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 115। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है। 115 में हो जाएगा सी NaCO3.10H2O। 115 में सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 6500 हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की संख्या ज्ञात आपको करनी है। 116 में आ जाएगा ए 1000 है महिलाओं की संख्या। फिर है 4 संख्याएं दी गई है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या किसके बराबर है, यानी प्रथम संख्या हमें बतानी है। तो 17 में आ जाएगा सी 16 है। 2 समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:25 है तो इसके परिमाप का अनुपात होगा 118 में ए 6:5। नीचे दिए गए चित्र का पानी में प्रतिबिंब चुनिए। 119 में हो जाएगा बी आ जाएगा पानी में इसका प्रतिबिंब। फिर 120। यदि 9 + 7 = 58 और 3 + 11 = 124 है तो 13 + 5 बराबर है 120 में 120 में हो जाएगा ए 38 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 121। सरल ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में 1120 और 5 वर्ष में 1200 हो जाती है। मूलधन बराबर है 121 में हो जाएगा ए 800 के बराबर है 800।
फिर है 122, एक राशि 3550 रुपये एक्स वाई और जेड में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि एक्स के हिस्से का 3 गुना, वाई के हिस्से के 5 गुना और जेड के हिस्से के 7 गुना के बराबर है। एक्स का हिस्सा इसके बराबर है। 122 में हो जाएगा सी 1750 के बराबर है। 122 में हो जाएगा सी 1750। फिर है 123, निम्न चित्रों में से कौन सा चित्र क्रिकेट खिलाड़ियों, टेनिस प्रशंसकों और विद्यार्थियों के बीच संबंधों को सही प्रकार से प्रदर्शित करता है। 123 में हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 124, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के बाद आएगी। 124 में हो जाएगा डी वाली आ जाएगी। स्कोर क्लियर देख लेते हैं हम, डी आ जाएगा इसमें, ये वाली आकृति। आगे देख लेते हैं 125 में। 125 में है निम्नलिखित में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 125 में आ जाएगा सी 8C लुप्त पद है यहाँ पे 8C, यानी कि सी आ जाएगा। और फिर 126, अनीता भावेश की पत्नी व चंचल अनीता की बहन है, दिनेश चंचल का पिता है, जबकि रमेश दिनेश का पुत्र है। रमेश का भावेश से क्या संबंध है। 126 में आ जाएगा सी साला है। 126 में सी आ जाएगा साला। 127, 5 विद्यार्थी ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हैं। डी ई के दाई ओर है, बी ई के बाई ओर है, लेकिन ए के दाई ओर डी सी के ए के दाई ओर है, डी सी के बाई ओर है। सबसे बाई ओर कौन बैठा है। 127 में आ जाएगा डी ए बैठा है, मतलब डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 27 में, ऑप्शन नंबर डी 127 में, सॉरी। फिर 128 के स्थान पर क्या आएगा। 128 में हो जाएगा ए 13 आएगा, 13। क्वेश्चन नंबर 129, एक अच्छा झगड़ालू बनने के लिए एक आदमी को बुद्धिमान होना चाहिए। अच्छे झगड़ालू बातूनी और उबाऊ होते हैं। सभी बुद्धिमान व्यक्ति उबाऊ होते हैं, सभी बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे झगड़ालू होते हैं। इसमें कौन सा आंसर जो है वो आ जाएगा सी, न तो फर्स्ट और नहीं सेकंड अनुसरण करता है। 130 है, किसी कूट भाषा में यदि GOD गॉड का कूट 78 है और ग्रेट शब्द का कूट 255 है, तो शब्द गिफ्ट का कूट उस भाषा में होगा। 130 में हो जाएगा डी 168। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, संधि विषयक संगत विकल्प का चयन कीजिए। संधि विषयक संगत विकल्प का चयन हमें करना है। 131 में आ जाएगा डी मातृ प्लस उपदेश मातृपदेश डी आ जाएगा। 131 में डी है। फिर 132, असंगत विकल्प आपको यहाँ पे चुनना है। असंगत विकल्प चुनिए। 132 में हो जाएगा सी श अल्प प्राण मूर्धन्य अघोष, ये असंगत विकल्प है। 133, जिसका पालन दूसरे ने किया हो, उक्त वाक्यांश के उचित एक शब्द चुनिए। 133 में हो जाएगा ए पर भृत ये आ जाएगा। फिर है 134, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आपको बता देना चाहूँगा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, बोर्ड के द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। RSMSSB बोर्ड के द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 135, कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। 135 में हो जाएगा डी आत्ममग्न 135 में हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 136, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 136 में हो जाएगा डी अवतरण चिन्ह। गूलर का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ है। 137 में हो जाएगा ए न दिखाई पड़ना। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो 138 में हो जाएगा डी वह आया और मैं गया कार्यार्थक क्रिया विशेषण, ये असंगत विकल्प है। शुद्ध शब्दों का युग्म कौन सा है। 139 में हो जाएगा ए मिष्टान व मैथिली शरण, ये शुद्ध शब्दों का युग्म RSMSSB बोर्ड के आंसर के आधार पर बताया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। 140वां क्वेश्चन है, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है।
140 में हो जाएगा डी, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा। इसमें प्रयोग हुआ है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, सॉरी इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक आपको पैसेज दिया गया है और पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देना है, क्वेश्चन का जवाब देना है। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसर्न एज यूज्ड इन पैसेज। 141 में हो जाएगा ए, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट ए आ जाएगा 141 में। फिर 142, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू द वर्ड कनॉट्स यूज्ड इन द पैसेज। 142 में हो जाएगा डी, इम्प्लाइज। फिर है 143, इन इंडिया ट्रेडिशनली द डॉक्टर्स वर बीइंग गाइडेड मैनली बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। 143 143 में आ जाएगा बी, प्रोफेशनल्स एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स। 144 है, मेरे पिता ने कल मेरे लिए एक जोड़ी जूते खरीदे। आपको इसको चूज अ करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गिवन सेंटेंस, इसका एक सही अंग्रेजी आपको अर्थ जो है वो देखना है कि इसका क्या अंग्रेजी होगा। तो वो हो जाएगा सी, माई फादर बॉट मी अ पेयर ऑफ शूज यस्टरडे। एक जोड़ी जूते, अ पेयर ऑफ शूज, इसको आप याद कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अ पेयर ऑफ शूज। चलिए आगे देख लेते हैं। 145, चूज द अल्टरनेटिव which best expresses the meaning of the idiom phrase steal someone's thunder। 145 में हो जाएगा ए, to take credit for something which someone else did, to take credit for something which someone else did। क्वेश्चन नंबर 146, give one word substitute for bare minimum needed for survival। 146 में हो जाएगा बी, सबसिस्टेंस, सबसिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 147 है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इफ्यूज। 147 में हो जाएगा डी, इमेनेट, इमेनेट। 148, मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आर्टिकल्स। आप इसमें देख सकते हैं 148 में हो जाएगा सी, डी सी ए बी, यानी पहला जो है वो हो जाएगा द, वी विल गो टू कलकत्ता बाई द राजधानी एक्सप्रेस। फिर है द चाइल्ड वॉज हैप्पी टू सी एन एरोप्लेन, ही हैज़ गॉन फॉर हॉलीडे। तो इसमें आ जाएगा ही हैज़ गॉन फॉर अ हॉलीडे, फॉर अ हॉलीडे। फिर है डैश मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो इसमें आ जाएगा नो आर्टिकल, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। और 149 चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। वाई डिड दे पुल डाउन द बिल्डिंग, चेंज द वॉइस, आपको वॉइस में चेंज करना है इसको। और इसको आप देख सकते हो, तो इसमें आ जाएगा डी आ जाएगा, वाई वॉज द बिल्डिंग पुल्ड डाउन, डी। 149 में डी आ जाएगा। और 150 चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। रवि सेड आई विल ब्रिंग द बुक टुमारो, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो इस इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है आपको। 150 में आ जाएगा ए, रवि इन्फॉर्म्ड दैट ही वुड ब्रिंग द बुक द नेक्स्ट डे। 150 में ए आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और आई होप आपने अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर किया होगा, और ऐसी और भी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, आपका पेपर अच्छा रहे। और चलिए अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।